कर जो तैयार किया था वो हमने इसमें डाल दिया है। तो थोड़ा इसको स्लो फ्लेम पे गैस को रखें और तब डालें, क्योंकि अगर तेज़ हाई स्पीड पे हुआ फ्लेम, गैस की स्पीड तेज़ हुई तो इसमें जलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये तो है अदरक का पेस्ट जिसको हमने पीस कर तैयार कर लिया है, और ये है लहसुन का पेस्ट, और दूसरा इसमें हमने सारा सामान कर लिया है। इसमें नमक भी हमने डाल लिया है, धनिया पाउडर भी हमने डाल लिया है, हल्दी भी डाल ली है और मिर्ची भी हमने इसमें डाल ली है। तो इन सबको एक साथ हम मिला लेंगे। ये तैयार कर लिया हमने। उसके अलावा फिर हमने ये धनिया कोरिएंडर हमने ये तैयार कर लिया है, हरा धनिया, जो हम लास्ट में उसमें डालेंगे। दूसरी बात, ये हमने मलाई है, इस मलाई को हमने हमारे घर के दूध में से निकाला है, क्योंकि बाहर से जो मलाई आती है वो ठीक नहीं आती है। घर में नेचुरल मलाई मिल जाती है हमें, तो हमारे घर में जो दूध हमने गर्म किया था उसके ऊपर से मलाई हमने उतार ली है। उसके अलावा ये है हमारा प्याज का पेस्ट, इसमें 4-5 हरी मिर्च भी डाली थी और उनको एक साथ हमने पीस के तैयार कर लिया है। ये हमारी है हींग, हींग को भी हमने इसमें डाल लिया है। इसको हम मोटी नहीं छोड़ेंगे, देखो बिल्कुल बारीक है ये, और बारीक हींग को हमने तैयार कर लिया है, ये आप देख पा रहे हैं। और ये है हमारा जीरा, और ये हमारा तेज पत्ता और दालचीनी वगैरह ये हमने तैयार कर लिया है। अब हमारा शाही पनीर का मसाला रेडी है, और इसको हम अब काम में लेना स्टार्ट करेंगे। ये हमने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस के ऊपर, और इसमें हमने तेल डाल लिया है, और ये तेल गरम होकर तैयार है। इसमें हमने जीरा डाल दिया है, और ये जीरा भी जब ब्राउन होने की स्थिति में आ जाता है, जब ब्राउन होने की स्थिति में आ जाता है तो आप इसमें तेज पत्ता और दालचीनी का पेस्ट जो बनाए थे हमने रखा था अलग से, उसको डाल देते हैं। और ये भी ब्राउन पड़ने की स्थिति में जब आ जाते हैं तो इसमें फिर हम हींग डाल देंगे। जो हींग हमने सूखी हींग जो पीस कर तैयार की थी उसको हमने डाल दिया है। अब हम इसमें प्याज का पेस्ट बनाकर जो तैयार किया था वो हमने इसमें डाल दिया है। तो थोड़ा इसको स्लो फ्लेम पे गैस को रखें और तब डालें, क्योंकि अगर तेज़ हाई स्पीड पे हुआ फ्लेम, गैस की स्पीड तेज़ हुई तो इसमें जलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो कम फ्लेम पर अपने गैस को रखें और उसके बाद इसको सारे पेस्ट को मिला दें। ये 2 जगह रखा हुआ था, तो 2 जगह से हमने इसको डाल दिया है। अब ये पेस्ट को हम इतना पकाएंगे कि जब तक ब्राउन ना पड़ जाए, और स्लो फ्लेम पे हमें इसे पकाना है, तेज़ फ्लेम पे हमें नहीं पकाना। तेज़ फ्लेम पे जलने के चांसेस पूरे बन जाते हैं इसके। अब थोड़ा सा ऐसे उखलने के बाद हम थोड़ा गैस का फ्लेम तेज़ भी कर सकते हैं, और इसको जब तक पकाएंगे जब तक ये ब्राउन नहीं पड़ जाता। तो इसको पका रहे हैं हम। अब हम इसमें लहसुन और जो अदरक का हमारा पेस्ट तैयार था इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। ये हमारा लहसुन का पेस्ट है, इसको डाल दिया है, क्योंकि हमारे जो प्याज थे, ऑनियन, वो ब्राउन पड़ चुके थे। 1 मिनट के बाद में हम इसमें अदरक के पेस्ट को भी डाल देंगे, जिससे कि ये भी पक जाएगा पहले ही। क्योंकि कुछ लोग हैं जो अदरक के पेस्ट को लास्ट में डालते हैं या बाद में डालते हैं, जिससे कि वो अदरक और लहसुन कच्चे हमारे दांतों के नीचे आते हैं, वो बेस्वाद हमारी सब्ज़ी को कर देते हैं। तो आज हम आपको बता रहे हैं, ये एक ढाबे वाली शाही पनीर घर के अंदर हम बना सकते हैं। ये अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब इस अदरक के पेस्ट को भी हम थोड़ी देर अब हम इसमें सूखा धनिया जो पिसा हुआ होता है वो 1 स्पून, हल्दी 1 स्पून, और साल्ट 1 स्पून, और जो लाल मिर्च होती हैं उसका ½ स्पून मिलाकर हमने इसके पानी के माध्यम से इसका पेस्ट बना लिया है।
और अब इस पेस्ट को थोड़ा प्याज और अदरक पकने के बाद उसमें हम डाल देंगे। तो अभी ये भुनकर तैयार नहीं हुआ है। ध्यान रखें इसे स्लो फ्लेम पर ही पकाएं, जिससे कि जलने के बहुत कम चांसेस होते हैं। और दूसरी बात, हो सके तो नॉन स्टिक में इस खाने को अगर हम तैयार करते हैं तो जलने के बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि जो हमारी नॉर्मल कढ़ाई होती है उसमें खाना जल जाता है जब तक हम सही से स्वाद भी नहीं आता फिर उसका। एक प्रॉपर ढंग से जो आपको सब्ज़ी तैयार होनी चाहिए और अच्छी स्वादिष्ट सब्ज़ी तो जो तैयार बनकर होनी चाहिए वो आपको मिलेगी। और इसमें कोई भी कट पेस्ट किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं किया जा रहा है। अब हम ये जो पेस्ट हमने बना रखा था इसको इसमें डाल दिया है। अब इसे भी हम थोड़ी देर, जब तक इसमें जाली नहीं पड़ जाती तब तक इसे हम पकाएंगे। जब तक ऊपर मसाले में इसका जो तेल है, ऑयल है, वो नहीं दिखने लग जाता। ये ख़ास बात है इसके अंदर। इसका आपको बहुत सावधानी से ध्यान रखना है और बहुत डीपली, क्योंकि इसमें लोग क्या करते हैं कि इसको ठीक से पकाते नहीं हैं और अपनी सब्ज़ी में पानी पहले डाल देते हैं या फिर सब्ज़ी को डाल देते हैं, कोई भी नॉर्मल सब्ज़ी होती है। ये जो है पेस्ट को पकाना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात सब्ज़ी के अंदर होती है। और ये हमेशा किसी भी सब्ज़ी को अगर हम तैयार करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें इस पेस्ट को पकाने की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है, जिसे हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें जब तक तेल ऊपर नज़र नहीं आता तब तक आपको पकानी है। थोड़ा और पानी हम नीचे लगने लगी तो इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि मसाले को ठीक ढंग से पकाया जा सके। इसमें हमने पहले किसी भी प्रकार की ग्रेवी तैयार नहीं की थी। ये ग्रेवी हमारी प्रेजेंट में ही तैयार हो रही है। अब ये हमारा जो मसाला है वो पककर तैयार है और अब ये थोड़ा तेल सा छोड़ने लग गया है। अब इसमें हम टमाटर का जो पेस्ट हमने तैयार कर रखा था उसे हम इसमें डाल देंगे। ये मैं टमाटर का पेस्ट आपको दिखाता हूँ। ये टमाटर का पेस्ट मिक्सी के जार में पीस कर हमने तैयार कर रखा है, इसको हम इसमें डाल देंगे। इसमें ये 6 से 7 टमाटर का पेस्ट था और ऐसे ही प्याज का भी 4 से 5 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, वो प्याज थे, और 3-4 मिर्ची थी हरी। तो आप मिर्ची तो अपने स्वाद अनुसार कितनी भी ऐड कर सकते हो, कितनी भी कम कर सकते हो। बाकी जो टमाटर वगैरह का जो पेस्ट है वो इतनी मात्रा में होना चाहिए। तो ये हमारा पेस्ट पक रहा है। इसको हमको जब तक पकाना है जब तक ऊपर थोड़ा तेल सा नज़र नहीं आता, और जब जैसे ही तेल सा और जाली सी इसमें बनने लगेगी, तेल आने लगेगा ऊपर तरी वाला, तो फिर इसमें हम हमारी जो मलाई हमने बनाकर तैयार की थी उस मलाई को हम ऐड कर देंगे। ये मलाई है। अब ये हमारे पेस्ट में उबाल आ चुका है, इसको हम उबलने देंगे जब तक हम पनीर की टिक्की बना लेते हैं। ये पनीर है और ये हमने घर पर ही बनाकर तैयार किया है। घर का जो नेचुरल पनीर होता है उससे ज़्यादा अच्छा बेस्ट पनीर कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको, चाहे आपका अमूल डेयरी का हो, चाहे मदर डेयरी का, या किसी भी ब्रांड का हो। लेकिन ये हमने घर पर जो डेयरी से दूध लाते हैं, भैंस का दूध लाते हैं, बाकी इसको हम डेयरी से दूध लाकर भी बना सकते हैं, बट अगर आपको भैंस का दूध मिल रहा है तो वो बेस्ट है, गाय या भैंस का। और इसे हमने घर पर बना के तैयार किया था, जिसके हम पीस कर ले रहे हैं। और इसे बनाना भी हम आपको सिखाएंगे, मलाईदार पनीर घर पर कैसे तैयार किया जाता है, क्योंकि आजकल मार्केट में जो पनीर मिल रहे हैं उनमें काफ़ी कुछ मिलावटें आती हैं और उसको ख़राब होने से रोकने के लिए उसमें ऐसे केमिकल्स का यूज़ किया जाता है जो हमारी सेहत के लिए ख़तरनाक है। तो आप इस पनीर को देखें, कितना अच्छा पनीर है, और इसकी देखो घर पर ही बना के तैयार किया है, कितनी अच्छी टिक्की है। बच्चों को अगर बिना सब्ज़ी के भी वैसे भी खिलाएं इसको बनाकर तैयार करके, तो भी बेस्ट है।
कुछ पनीर है उसका हिस्सा हम घिया कस से उसको रब कर लेंगे। मतलब ये हमारी ग्रेवी बनकर तैयार है, और ग्रेवी बनकर तैयार है तो अब इसमें हम मलाई ऐड कर देते हैं। हमें चम्मच को चलाए रखना है। अगर इसको हम चम्मच को चलाते नहीं रखते तो ये क्या है कि मलाई फट जाती है। हिलाते रहें चम्मच से इसे, जिससे कि मलाई फटे ना, और स्लो फ्लेम पर गैस को रखें। टाइम तो थोड़ा लगता है लेकिन सब्ज़ी का मज़ा कुछ और होता है। अब इसको थोड़ी देर हम इसके ढक्कन से ढक देते हैं और बाहर ना निकले, थोड़ी देर पकने दें इसे। अब हम इसे देख लेते हैं कि हाँ, अब हमारा इसमें मसाला तैयार सा हो चुका है। और अब इसमें हम शाही पनीर मसाला है, 1 चम्मच शाही पनीर मसाला इसके अंदर डाल देते हैं, जिससे कि इसका टेस्ट और अच्छा बन जाएगा। ये हमारी ग्रेवी बनकर तैयार है, और इसमें घर का बना हुआ पनीर कितना अच्छा लगता है, कितना शानदार लगता है जब घर पर ही हम पनीर बनाते हैं। और ये पनीर का हम शुरू से एंड तक का एक वीडियो आपको शेयर करेंगे, जिसमें कि आप घर पर ही पनीर बना सकते हैं और उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, ज़्यादा समय उसमें नहीं लगता है, क्योंकि उसको किस चीज़ से मतलब फाड़ा जाता है और कैसे उसको फिर तैयार किया जाता है, किस में बांधा जाता है, वो सारे तरीके हम उस वीडियो के अंदर बताएंगे आपको। और बहुत जल्द वो वीडियो आपको हम डालेंगे। अब जो हमने घिया कस से पनीर को कसा था उसको हमने ऊपर डाल दिया है, तो उसका मज़ा ही कुछ और आ रहा है। इसमें तरी आ चुकी है, तेल छोड़ने लग गई है सब्ज़ी। तो अभी हमारा पनीर शाही पनीर बनकर तैयार है। अब इसमें हम हरा धनिया काट के वो मिला देंगे। अब इसके अंदर हम हरा धनिया ऐड कर देंगे। ये कितनी शानदार, इतनी लाजवाब सब्ज़ी लग रही है, एकदम ढाबे से भी अच्छी, क्योंकि घर में जब हाथ से खुद बना के तैयार करते हैं तो उस सब्ज़ी का मज़ा ही कुछ और होता है। आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छी, खाने लायक, मतलब आदमी की जी ललचाने लग जाता है ऐसी सब्ज़ी को देखकर, जो घर पर पनीर तैयार, घर पर सारी सब कुछ चीज़ें घर पर तैयार और उससे बनाई जा रही है।